तिरुपति मंदिर का प्रसाद जिस घी से बना उसमें मिली पशुओं की चर्बी, सामने आई लैब रिपोर्ट। लैब रिपोर्ट सामने आने के बाद फूटा सीएम नायडू का गुस्सा, कहा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तिरुपति के लड्डू पर तेज हुई सियासी जंग, टीडीपी के जानवरों की चर्बी के दावे पर सीबीआई जांच की उठी मांग। तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी, बीजेपी बोली हिंदुओं के साथ हुआ विश्वासघात। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने कहा लड्डू बनाने में पशु चर्बी का प्रयोग भगवान वेंकटेश्वर में आस्था रखने वाले हिंदुओं की आस्था और विश्वास के साथ गहरा विश्वासघात है। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने कहा यह हमारी समृद्ध संस्कृति और धार्मिक विरासत पर सीधा हमला है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस का सीएम चंद्रबाबू नायडू पर निशाना, कहा डर्टी पॉलिटिक्स पर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, अपनी नाकामी छुपाने के लिए कर रहे राजनीति। आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। मोदी 3.0 के अगले 100 दिन 15 लाख करोड़ की योजनाएं फिर शुरू होंगी। 200 दिन में 30 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की प्लानिंग। हरियाणा में राहुल गांधी ने चौंकाया, अचानक करनाल के घोगड़ीपुर गांव में पहुंचे अमेरिका में घायल युवक के परिजनों से की मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा पीड़ितों से मुलाकात और बातचीत की। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को करेंगे संबोधित। चौबीस और 25 सितंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। छत्रपति संभाजी नगर में सहयोगी दलों से करेंगे बैठक। जंतर मंतर पर जनता की अदालत जाएगी आप, केजरीवाल बोले जनता के सामने रखेंगे अपनी बात। लालू यादव की बड़ी मुश्किलें, नौकरी के बदले जमीन मामले में चलेगा केस, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। वक्फ बिल पर जेपीसी की चौथी बैठक, आज पिछली बैठक में टीएमसी सांसद ने किया था विरोध, सांसदों और अधिकारियों में हुई थी बहस। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान। झारखंड में बीजेपी ने उतारी दिग्गजों की फौज, आज सवाल से अमित शाह फूकेंगे चुनावी बिगुल। आज से 26 सितंबर तक चलेगी बीजेपी की परिवर्तन रैली, अमित शाह करेंगे शुभारंभ। 22 हरियाणा सीएम ने हरियाणा सीएम का विपक्ष पर निशाना, कहा मेरा 56 दिन का कार्यकाल उनके 10 वर्ष के कार्यकाल पर भारी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा उनके घोषणा पत्र का मतलब है लालच देना। मनोहर लाल ने कहा हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है कि तीसरी बार बीजेपी ही सरकार आएगी। आज हरियाणा आएंगे अरविंद केजरीवाल, जगाधरी में करेंगे रोड शो, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर सुकांता मजूमदार ने कहा है अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है, भारत की जनता इसे वापस नहीं आने देगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर सीएम मोहन यादव ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए, देश के दुश्मनों से हाथ मिलाना शर्म की बात।
शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार पर कसा तंज, कहा झारखंड के लोगों ने इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया। नवादा हिंसा पर जीतन राम मांझी ने कहा विपक्ष को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। आजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, 41 दिन बाद काम पर लौटेंगे। 21 सितंबर से ड्यूटी पर लौटने की घोषणा, बोले सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो फिर हड़ताल करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने की श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत, डेयरी सेक्टर को मिलेगा बूस्ट, दूध उत्पादन में होगी बढ़ोतरी। झारखंड विधानसभा चुनाव पर चंपई सोरेन ने कहा मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिन में झारखंड में बीजेपी की सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता। विपक्ष के आरोपों पर सीएम शिंदे ने कहा विपक्ष नकली आख्यान फैलाने का काम करती है, उन्हें डर है कि वो कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने लाडली बहन योजना का विरोध किया। महाराष्ट्र के आलंदी में गोवंश बचाओ जन आंदोलन की शुरुआत, 5 प्रमुख मांगे को लेकर अनशन पर बैठे गोरक्षक। देवरिया पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, पंचायत भवन का किया लोकार्पण, केंद्रीय राज्य मंत्री ने लोगों से की बातचीत। नागालैंड में राज्यसभा सांसद ने चलाया राष्ट्रीय सदस्यता अभियान, सांसद ने की सदस्यता समितियों के साथ की बैठक। यूपी के बहराइच में फिर देखे गए 4 भेड़िए, दहशत में जी रहे 50 गांवों के लोग। राजस्थान की बेटी मोहना सिंह ने रचा इतिहास, फाइटर जेट तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। यूपी में रामपुर में टला बड़ा ट्रेन हादसा, पटरी पर रखा गया 7 मीटर लंबा खंभा, लोको पायलट ने लगाए इमरजेंसी ब्रेक। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में स्पेस एक्सपो 2024 का किया दौरा। त्रिलोकपुरी में टला बड़ा हादसा, 15 फीट गहरी खाई में गिरा वाहन। सारण में गिरी मंदिर की दीवार, 2 बच्चों की हुई दर्दनाक मौत। कानपुर में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, तूफान पर गंगा नदी कई घाट डूबे। कानपुर के 2000 घर बाढ़ में डूबे, 10,000 लोग शिफ्ट। कितना 40 में NH5 समेत 37 सड़कें बंद। ओडिशा में बाढ़ से डूबे सैकड़ों गांव, 40,000 लोग हुए प्रभावित। बंगाल में बाढ़ का कहर जारी, मैथन डैम से छोड़ा गया 40,000 क्यूसेक पानी। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से हालात बदहाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाढ़ के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदारी ठहराया है। बंगाल में आई बाढ़ पर सुवेंदु अधिकारी ने कहा हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है, ममता बनर्जी को पद छोड़ देना चाहिए।
दिल्ली में सर्दी की आहट, गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस। कौशांबी के निजी हॉस्पिटल में युवक की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। लखनऊ की 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, धुएं के गुबार से मचा हड़कंप। फर्रुखाबाद में वेदांता अस्पताल के मेडिकल स्टोर संचालक की दबंगई, बाइक खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद। सहारनपुर में तार बाड़ में फंसा तेंदुआ, इलाज के दौरान घायल तेंदुए की हुई मौत। उन्नाव में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, एसएचओ ने टीम के साथ 8 भट्टियों को किया नष्ट। उत्तराखंड के विकासनगर में करोड़ों का घोटाला, दान पात्र की भूमि दिखाकर करोड़ों की टैक्स चोरी, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। लालकुआं में ग्रामीणों ने आवारा जानवरों को तहसील में बांधकर किया प्रदर्शन, चौपट हो रही खेती और जारी है सड़क दुर्घटनाएं। विशेष मॉनिटर मानवाधिकार आयोग पहुंचे, नई टेरी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर कई मामलों पर ली जानकारी। लखीमपुर में शारदा नदी में समाये घर, खेत घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदिनीपुर के पंसकुरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। गंगा और सोन में बाढ़ से बिहार के 8 जिलों में हाहाकार, 4 तटबंध टूटे और बह गई पुलिया, पटना में भी आफत। उत्तराखंड में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया जारी। पश्चिम बंगाल के कई जिलों पर मंडराया बाढ़ का खतरा, सीएम ममता बोली मैन मेड है ये फ्लड। मिर्जापुर में अधवा बैराज से छोड़ा गया पानी, 5 गेट खोलकर निकाला जा रहा पानी। शाहजहांपुर में बाढ़ से कई गांव डूबे, फसलें भी बाढ़ में डूब जाने से बर्बाद, 1 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आने से टापू बने। फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा में आई बाढ़ से हाहाकार, दोनों नदियों ने खतरे के निशान को किया पार। एक रात की बारिश से इटावा में पानी ही पानी, किसानों की सैकड़ों बीघा में लगी फसल जलमग्न। 31 सितंबर से 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी, यूक्रेन से लेकर गाजा संघर्ष समेत कई मुद्दों पर होगी बात। क्वाड शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानिस के साथ होगी मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को करेंगे संबोधित, अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में होंगे शामिल। 22 सितंबर का न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, कार्यक्रम के टिकट के लिए 25,000 से अधिक लोगों ने किया आवेदन। पीएम मोदी तीनों क्वाड देशों में करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करेंगे मुलाकात, ट्रंप से मुलाकात पर अभी सस्पेंस बरकरार।
जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग के पाक को लगी है मिर्ची। कहा, दशकों से लोग कब्जे में हैं। कश्मीरी राजनीतिक कैदियों की संख्या हजारों में है। भारत ने मालदीव के लिए फिर खोला खजाना। लाखों डॉलर के टेजरी बिल को किया रोल ओवर। होंडुरास में जेल से 72 कैदियों ने की भागने की कोशिश। हिंसा में 2 की मौत, 3 घायल। इजरायल ने एयर स्ट्राइक से दिया नसरअल्लाह की धमकी का जवाब। लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह।